जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। तो नमो नमो गुरुदेव जी, संतन को शीश नवाओ। बलिहारी गुरु आपकी और गुण तुम्हारे गाओ। तो हरि सोहीरा छाड़ के और करे आन की आँख। वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो याद अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपू जी सतनाम हरि हरि। शब्द है 94 और पेज नंबर 153 में वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जीवों की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। प्रीत सुधा मनियाव प्रभु जी, प्रीत सुधा मनियाव। तेज स्वरूपी सकल शिरोमणि अलख निरंजन राव। प्रीत सुधा मनियाव। पीव संग प्रेम कभू नहीं पायो, करनी कवन विसारी। पीव संग प्रेम कभी नहीं पायो, करनी कवन विसारी। चक को ध्यान दध सुत सो होत है। चक को ध्यान दध सुत सो होत है। यो तुम तय मैं न्यारी। प्रीत सुधा मनियाव। भोर भई मोहे एक टक जो जीवत, तलपत रजनी जाई। भोर भई मोहे एक टक जीवत, तलपत रजनी जाई। पिव बिन से जई का सुख सोऊं। पिव बिन से जई का सुख सोऊं। बिरह व्यथा तन खाई। प्रीत सुधा मनियाव। मेट दुहाग सुहागन कीजे, अपने अंग लगाई। मेट दुहाग सुहागन कीजे, अपने अंग लगाई। कह रविदास प्रभु तुम्हारे बिछोरे। कह रविदास प्रभु तुम्हारे बिछोरे। एक पलक जुग जाई। प्रीत सुधा मनियाव। तेज स्वरूपी सकल शिरोमणि अलख निरंजन राव। प्रीत सुधा मनियाव। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। सदगुरु रविदास महाराज आज हमें पावन पवित्र उपदेश देते हैं। बहुत ही प्यारा उपदेश है। प्रीत सुधामणि आओ। प्रीत यानी प्रेम, सुधामणि यानी सुधा यानी धारा। सुरती से जो परमात्मा से प्रेम लगता है और जो डोर बनती है उसको सुधा सुधा बोलते। सुधा की धारा मतलब जो डोर बनती है और जो परमात्मा से जो धारा बहती है, अमृत की धारा बहती है। अमृत जैसे शब्दों की डोर से उनसे जुड़ती है धारा, उसी को सुधा बोला गया है।
और उसका परम नाम दिए रविदास महाराज ने सुधामणि। धारा का उल्टा कर दो तो राधा होता है, इसलिए वो राधे राधे भी जपते हैं, क्योंकि प्रेम बरसाने वाली है। वह धारा प्रेम बरसाती है। और उस धारा को जैसे अपन कोई पानी की धार बहती तो बोलते ना, भाई इधर मेरे खेत के तरफ आ जाए, एक धार मेरे खेत के तरफ लग जा तो फसल में काम आएगी धारा, यानी उसको सुधामणि धारा, यानी इस तरह से। अब सुधामणि यानी क्या होता है? मणि यानी जैसे देखिए रविदास महाराज ने अनेकों परमात्मा के नाम में मणि जोड़े, जैसे पारस मणि। पारस मणि या गुरु का शब्द, गुरु को बोला जाता है पारस मणि। पारस जैसो मेरो हरि को नाम, पारस पत्थर सो नहीं काम, मेरो धन केवल राम नाम। पारस मणि गुरु की उपाधि है। चिंतामणि यानी सकल चिंताओं का निवारण करने हरने वाला जो परमात्मा है उसका नाम चिंतामणि। सकल चिंताओं को हरण करने वाले या सकल चिंताओं का विनाश करने वाले, यानी दुखों के कारण से निकालने वाले को चिंतामणि बोलेंगे। और है शिरोमणि, सर्वपरि सर्व परमात्मा को भी शिरोमणि बोले हैं। शिरोमणि यानी संत उतारे आरती देव शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ। वैसे अगर धाराओं में अगर अमृत की धारा सर्वश्रेष्ठ है। मणि यानी, अब जैसे देखो मणि यानी बड़ी, मणि की बड़ी कहानी है महाराज, बहुत बड़ी कहानी है। मणि यानी रत्न। जैसे अभी पारस मणि लिए, फिर और एक मणि होती है हीरा की मणि, मोती मणि, स्वर्ण मणि भी होती है। स्वर्ण मणि के माध्यम से भी वो भी मणि होती है। और एक मणि होती है जो गले में बांधते महाराज, उसको क्या बोलते हैं? गरसोली की काली वाली जो मणि होती है वो भी मणि है। वो भी अनमोल है महाराज, वो भी अनमोल है। कैसे अनमोल है, आइए उसकी भी बात करते हैं। प्रकाश मामा तुम अपना साउंड बंद करो ना। प्रकाश मामा जी जैसे माइक बंद कर दो, पढ़ते हो तो पढ़ो। जैसे अगर पति पत्नी में अगर झगड़ा हो जाए, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और पति खूब मारता है, बोलता है भाई मुझे इतना मत मार। बोले नहीं अब तू मेरे घर में होना चाहिए। बोले तू मुझे मंगलसूत्र देते, मणि देते, जो मणि पहने वो मणि देते। बोले तू मुझे जान से मार ले मगर मैं वो मणि नहीं दूंगी, मंगलसूत्र नहीं दूंगी, भले जान से मारो मगर नहीं दूंगी। देखिए मणि। फिर और ज्यादा मार पड़ते तो बोलते जा तेरा सत्यानाश हो, तू कहीं जाके मर जाए मगर मैं मणि ना दूं। इतनी प्रिय मणि होती महाराज, इतनी प्रिय होते। वो काली मणि को भी, मतलब गरसोली को भी इतनी पतिव्रता बाई संभालती है। बोले मैं तुम मुझे भली मार दे, मार के इतना सहन कर लेगी, फिर घर वाले को बोल देगी तू कहीं जाके मर जा चलेगा मगर मैं तुझे मणि ना दूं। ऐसा अनमोल रत्न होता है मणि, ऐसा अनमोल रत्न होता है मणि। तो उसी को रविदास महाराज कहते कि सुधामणि, प्रीत सुधामणि आओ। हे अमृत की धारा के समान बहने वाली, प्रेम सागर से उमड़ने वाली ऐसी सुधामणि आप आओ। बोले आओ, क्यों आओ? और वो कौन है? तेज स्वरूपी सकल शिरोमणि अलख निरंजन रहा। वो मणि तेज स्वरूप है। तेज यानी जिस उसके अलावा किसी का इतना तेज नहीं है। जैसे हम एक सूर्य के आगे अगर दीपक जला दें, हमारे दीपक का कितना उजाला होगा। सूर्य से भी कोटि सूर्यों का तेज है वो। कोटि भानु जाके सोबारो में कहाँ लंग आरती अग्नि रोम में। रविदास महाराज कहते हैं कि जिसके रोम रोम में सूर्य कोटि का प्रकाश हो, वो इतना शोभायमान है, उसके आगे कहाँ लंग आरती दीपक जला के अगर हम करें तो हमारी आरती क्या शोभायमान। इतना तेजस्वी है, तेजस्वी है सकल शिरोमणि। सकल यानी संपूर्ण जगत का मालिक,
शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ अलख, यानी कभी लख के भी वो अलेख है महाराज, उसको आप लग भी लोगे तब फिर भी वो लखने से भी निराले है, परे है, उसका नाम अलेख। निरंजन, जब कभी किसी उसका निरंजन भंजन ना हो सके, राव यानी मालिक स्वामी। कहने का तात्पर्य है, रविदास महाराज कहते हैं कि हे तेजस्वी सकल शिरोमणि अलख निरंजन राव, प्रभु आप प्रीत सुधामणि आओ, आप प्रीत सुधामणि आइए। क्यों आइए? क्योंकि आपके बगैर मेरा जीवन अधूरा है, मेरा जीवन अधूरा है। जैसे पीव संग प्रेम कभू नहीं पायो, करनी कवन विचारी। मैंने पति के साथ, अपने परमात्मा के साथ ऐसे प्रेम रस का सुख कभी नहीं भोगा है। मुझे ऐसा प्रेम सुख प्रदान करो, प्रीत सुधामणि, मुझे ऐसा प्रदान करो। पीव संग प्रेम कभी नहीं, पीव संग प्रेम कभू नहीं पायो, कभी मैंने पाई नहीं। रविदास महाराज कहते कि हे प्रीत, हे प्रेम बरसाने वाली सुधामणि, आप आइए। मैंने पिया के साथ, मतलब अपने मालिक के साथ ऐसा प्रेम कभी नहीं बिताई, कभी नहीं बिताई मैंने। मुझे मेरी ये प्यास, मुझे भी ये तड़प लगी है, इसलिए आप आओ। अब करनी कवन बिसारी, पता नहीं कौन से कारण से मुझे भूल हो गई जो आप मुझे दर्शन नहीं देते। कौन सा कारण है? मेरा मेरा दोष क्या है? अगर मेरा कोई दोष है तो आप उसे क्षमा करो, मगर आप आओ, मुझे वो सुख प्रदान करो जो एक सुहागन बाई को सुख प्रदान होता है। मुझे वो सुख प्रदान करो जो आपके प्रेम प्याला को पी के मस्त होता है। मुझे वो सुख प्रदान करो। आप आइए, आप आइए। जो मुझे प्रेम देना है, वो प्रेम आपके बगैर कहीं मुझे मिल नहीं सकता। जैसे चक को ध्यान दधि सुत से होता है, जैसे चक यानी चकोरी, चंदा की चकोरी बोलते हैं। चकोरी किसे बोलते हैं? तो चंदा की चकोरी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि चकोरी का ध्यान दधि सुत मतलब चंद्रमा, दधि सुत मतलब चंद्रमा। चक को ध्यान दध सुत से होता है, जैसे चकोरी का ध्यान चंद्रमा से होता है। एक टक निहारती है। क्यों निहारती है? क्योंकि उसका उससे प्रेम, प्रेम की प्यास बुझ जाए, उसका प्रेम में मग्न हो जाए, ऐसी धारा है वो। आप आइए। जैसे चकवी चकोरी के समान मुझसे आपसे प्रीत पड़ी है, तो मैं तय मैं न्यारी, और ये बहुत अलग है, मेरे से बहुत दूर है। यो तुम तय मैं न्यारी, मतलब यो यानी ये तुमसे, मुझसे बहुत दूर है, बहुत दूर है, मुझसे बहुत न्यारी, बहुत अलग है, ये मुझसे बहुत अलग है, तो मैं नहीं आ सकता, मगर आप आइए। कहने का तात्पर्य, रविदास महाराज कहते हैं कि हे सुधामणि, हे अमृत प्रेम रस को प्रदान करने वाले परमात्मा, आप आइए, आप आइए। मुझे आपका पूरा ध्यान लगा है, मैं आपका पूरे तन मन धन से मैं आपके हो चुकी हूँ। आप मुझे आजमाइए, आप मुझे अपनाइए। रविदास महाराज आज इस भावार्थ तो कहते हैं कि जैसे ध्यान चकवी का लगा है प्रभु, वैसा मैंने आपका ध्यान लगी, वैसा मेरा ध्यान है। और जब मेरा ऐसा ध्यान है, आप मुझसे न्यारे हो, आप आके मुझे अपना लो, मुझसे मिलो, क्योंकि आपके मिले बगैर मुझे रैन नहीं आगी, नींद नहीं आगी। वही बात आगे बोले है कि भोर भई मुहे एक टक जीवत जुवत, भोर भयो मोही एक टक जुवत, यानी सुबह हो गई, मैं आपको एक टक निहारते हुए, एक टक निहारते हुए सुबह हो गई। और क्या बोले, तलपत रजनी जाई, और बड़े तड़पते तड़पते मैंने रात गुजार दी, बहुत तड़पते हुए रात गुजार दी, और बड़े मुश्किल से एक टक देखते हुए वे सुबह हो गई है। मैं इतनी तड़प रही हूँ, मैं आपके दर्शन के लिए, आपके इस प्रेम प्याले के लिए
बहुत तड़प रही हूँ, मेरी पुकार सुनो, आप आइए, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। पीऊ बिन सेजई का सुख पावे। पिया के बगैर, जैसे एक नारी का, पतिव्रता नारी का भी उदाहरण दिए यहाँ पे। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पिया के बगैर सेज सुख पाओ, मतलब जो अपने पिया के बगैर जो आनंद को प्राप्त कर सकती है, वैसा आप मुझे प्रेम में आनंद दीजिए। आप वैसा मुझे इस सुधा रस की धारा को पिलाइए, क्योंकि इसके बगैर मेरा जीवन अधूरा है। इसके बगैर जीवन मेरा अधूरा है। आपके बगैर मैं कतई दूर नहीं रहना चाहती, आपसे अब बिछड़ ही नहीं सकती। मेरा ध्यान पूर्ण तरह से आपकी ओर आकर्षित है। पीऊ बिन सेजे का सुख सोऊ, विरह विता तन जाई खाई। और ये विथा, ये पीड़ा, आपसे मिलने के लिए मेरा तन तड़प रहा है। इसमें मेरा तन तड़प रहा है। बोले आप आइए, क्योंकि आपके मेरे तन मन की जो प्यास है वो बुझाइए। हे प्रीत सुधामणि, आप आओ, आप आइए। कारण यह है, यहाँ पे रविदास महाराज बढ़िया उधर दिए, पीयूबिन सेजई का सुख सू। बगैर पिया से अगर मुझे सेज मिली और मैं वहाँ पे क्या सुख, मुझे क्या आनंद मिलेगा। और उससे विरह में मेरा शरीर गल रहा है, तप रहा है, मेरा शरीर तप रहा है। कहने का तात्पर्य महाराज कि जब अपने अंतर की पूर्ण आहुति होती है, मतलब प्रेम की तड़प बुझती है महाराज, तो तन मन भी बहुत शीतल होते हैं। तन मन भी बहुत शीतल, जो कष्ट होना है, वो पीड़ा होना है, वो पीड़ा तन को और मन को दोनों की जाती है, दोनों की जाती है। और परम आनंद को प्राप्त करता है वो भक्त, परम आनंद को प्राप्त करता है। इसीलिए रविदास महाराज कहते हैं कि बगैर पिया से, जैसे सेज में जो सुख मिले, मैंने पिया के बगैर अगर सोए तो वो सुख नहीं मिलेगा। अगर आपके आ जाने से प्रभु मेरे दिन रैन संवर जाएंगे, मेरे दिन रात संवर जाएंगे, मेरा जीवन संवर जाएगा, मैं पूर्णता आपकी हो जाऊंगी। आप मुझे यही बात और बोल दिए इधर कि मैं मेट दुहागन सुहागन कीजिए। दुहाग यानी अज्ञानता रूपी नारी को बोला है कि मैं बड़ी अभागी हूँ। दुहाग यानी अभागी, मैं इतनी अभागी हूँ, मुझे सुहागन करो, मुझे अपनाओ, मुझे अपनाइए प्रभु। कारण कि आपके बगैर कोई दूसरा मुझे सहारा नहीं है। जो ऐसा प्रेम जिस मनुष्य को होता है महाराज, वो भक्त धन्य है। रविदास महाराज यहाँ वर्णन करते हैं, हम टूटे फूटे शब्दों में अपने को जितना आता है उतना करते हैं महाराज। तो कहने का तात्पर्य है कि मेट दुहाग, बोले ये दुहागन छोड़ो, ये अज्ञानता छोड़ो और सुहागन बनो, सुहागन बनो। सुहागन कीजिए, अपने अंग लगाई प्रभु। आप मुझे अपने अंग से लगा लीजिए, मेरा एकाकार कर लीजिए, मुझे साक्षात्कार कर लीजिए, मुझे साक्षात अपना लीजिए। क्योंकि आपके अपनाए बगैर मेरा जीवन धन्य नहीं होगा, जीवन धन्य नहीं होगा। रविदास महाराज और आगे कहते, कहे रविदास प्रभु तुम्हारे बिछड़े एकटक जुग जाई। और रविदास महाराज कहते कि प्रभु आपके जो बिछड़े हुए हैं, आपसे जो हम बिछड़े हुए हैं, अब आपसे मिलने के लिए हमारा एक पल भी एक बरस के जैसा है, एक बरस के जैसा जाता है। तो आप आइए और आकर मुझे दरस दीजिए, दरस दीजिए, राम दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विलम्ब न कीजिए। आप आइए मुझे दर्शन। कारण माधव सदगुरु सब तक जेला, आपके बिछड़े नहीं मिले दुएला। कहने का तात्पर्य महाराज कि चाहे फिर वो गुरु हो, शिष्य हो, भगवान हो, जो भी हो, अगर ये चले जाए यहाँ से तो फिर एक घड़ी अगर चुके महाराज तो फिर दोबारा मिल जाएंगे, गारंटी नहीं है। यही बात को रविदास महाराज कहते कि आपका एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है। आप मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, क्योंकि आप सकल तेज हो, शिरोमणि हो, सदगुरु आप, राह हो, आप मालिक, आप सर्वेश्वर हो मेरे। मुझे अपना लो, मैं दुहाग हूँ, मतलब मैं अनजान हूँ, अज्ञान हूँ, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, मैं सुहागन नहीं हूँ, मुझे सुहागन बनाइए। मतलब मुझे आप अपना ही है, आपके बगैर मेरे को दूजा कोई नहीं है। आप अपना ये अपने अंग से लगा, और अपने अंग से लगा के आप मुझे निहाल कर दीजिए। जैसे चुंबक प्रीत धातु को लिपटा लेता अंग,
सदगुरु के सत्संग से तरते अंध अपंग। जैसे सदगुरु अगर अपने को स्पर्श करे, शिष्य को स्पर्श करे, सदगुरु पारस जैसे होते हैं, वो काया पलट हो जाते, वैसे मुझे अपने अंग से लगा के मेरी काया पलट कर दीजिए, काया पलट कर दे, जिससे मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ जाएगी प्रभु। और ये जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए ही महाराज ये मनुष्य जीवन मिला है। इसी को बोला है अनमोल रत्न, इसी को बोला है मणि, अनमोल रत्न है ये रत्न है। इसको रत्न कैसे बनेगा, इसीलिए पहले उदाहरण दिए रविदास महाराज कि सुधा मणि, मणि का उदाहरण यही है। अब मणि यानी रत्न, जो प्राणों से प्रिय हो उसको रत्न। जैसे अगर किसी के यहाँ बच्चा भी होता है तो बोलता है ना मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्री रत्न नहीं बोलता है, पुत्र रत्न। तो जो अनमोल है महाराज, अमोलिक रत्न जोड़ी ले तुझे, कार्य ब्रह्म बीज न ओढ़ कसे, मतलब ऐसा अनमोल रत्न के समान परमात्मा हमें मिला है महाराज। तो उसकी भक्ति करो, उसमें तड़प लगनी चाहिए, वैराग्य आना चाहिए, उसमें ऐसा प्रेम बैठना चाहिए कि मनुष्य उसमें एकाकार हो जाए और दुहागन से सुहागन बने और अपने मालिक की भक्ति करे, परमात्मा की भक्ति करे। ऐसी भक्ति करे रविदासा। जपो जी सतनाम सतनाम, हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलो सच्चिदानंद सतगुरुदेव रविदास महाराज की जय। बोलो परमपिता परमेश्वर की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। सभी संतों की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो भी गलती होगी महाराज क्षमा करोगे। जय गुरुदेव महाराज। अरे भाऊ रे।